फ्रेंड्स, आज हम राहुल बजाज जी के हॉरोस्कोप का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे किसने उन्हें इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया अपने क्षेत्र में। और बिलियनरों योग देखेंगे, उनकी कुंडली में धन योग। भारतीय उद्योग जगत के लोकप्रिय कारोबारी बजाज ऑटो के प्रमुख पद्म भूषण राहुल बजाज का 12 फरवरी 2022 को निधन हो गया है। वह 83 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। 10 जून 1938 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 40 वर्ष से अधिक समय तक बजाज समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। राहुल बजाज जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बजाज ग्रुप के संस्थापक जमना लाल बजाज जी के पोते थे। राहुल बजाज जी के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी बात रखने से कभी नहीं डरते थे। राहुल बजाज जो है अरबपतियों की फोर्ब्स लिस्ट में भी शामिल थे। इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई थी। इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी ऑनर्स किया था। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री, लॉ की डिग्री ली थी। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने एमबीए किया था। हाईली क्वालिफाइड थे। राहुल बजाज जी के नेतृत्व में ऑटो मेकर फर्म का कारोबार 7.2 करोड़ रुपए से बढ़ के 12,000 करोड़ रुपए का हो गया था। बजाज ऑटो का सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट था बजाज चेतक स्कूटर, जो हर मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के घर तक पहुंचा। जब 1970 के दशक की शुरुआत में बजाज ऑटो और वेस्पा स्कूटर्स दोनों कंपनियां लाइसेंस को नवीनीकृत कराने के लिए एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहीं तो चेतक स्कूटर को बनाया गया। हमारा बजाज अपने समय का सबसे मशहूर विज्ञापन बन गया। 1961 में इनकी शादी मराठी ब्राह्मण परिवार में हुई थी। राहुल बजाज जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। इनकी पत्नी का निधन 2013 में हो गया था। 12 फरवरी 2022 को लगभग 2:30 बजे राहुल बजाज जी की डेथ हो गई थी और वह कैंसर से पीड़ित थे। साथ में उनको निमोनिया भी हो गया था और दिल की बीमारी से भी परेशान थे। चलिए देखते हैं राहुल बजाज जी के कुंडली में वो कौन से योग है जिन्होंने इनको अरबपति बनाया और अपने क्षेत्र में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया। अपने क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयां और कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए। तो राहुल बजाज जी का जो जन्म है वो हुआ था टॉरस वृषभ लगन में। और जो वृषभ लगन होता है वो एक फिक्स्ड साइन होता है, अर्थ साइन होता है। तो ऐसे लोग जो है अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और वहीं रह के उन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका जो लुक्स होता है वो काफ़ी हैंडसम और फेयर कॉम्प्लेक्शन होते हैं। इनके अंदर पेशेंस काफ़ी होता है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं और पेशेंस के साथ लगे रहते हैं अपने जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी प्लेन थे नेचर में, यानी कि सीधे साधे व्यक्तित्व के, और अपनी फैमिली से काफ़ी अटैच थे। काफ़ी दयालु हृदय भी थे और इनका जो है कनेक्शन जो है काफ़ी अच्छे लोगों के साथ था, काफ़ी अच्छे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ था। ऐसे लोग जो है अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, नेम फेम भी प्राप्त करते हैं। ये काफ़ी पीस लविंग भी होते हैं। इनके इमोशंस काफ़ी डीप होते हैं, काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपने लोगों से। और अपने अगर इनका किसी के साथ अफेयर हो तो उसमें भी काफ़ी सीरियस और फेथफुल रहते हैं। इनका जो चंद्र है वो विशाखा नक्षत्र में है, तुला राशि में। विशाखा नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो काफ़ी धार्मिक और पायस नेचर के होते हैं। थोड़े से जेलस भी होते हैं कभी कभी और कभी कभी अनफ्रेंडली भी हो जाते हैं। जो इनका चंद्र है वो है 6th हाउस में। जो 6th हाउस में जो चंद्र होता है वो काफ़ी आलोचनात्मक और काफ़ी विश्लेषणात्मक और फोकस्ड टाइप की इनकी जो थिंकिंग है, जो माइंड है वो होता है।
और ये काफ़ी जो है कोई कोई जब काम हाथ में लेते हैं तो उसके बारे में काफ़ी सोच समझ के, पहले उसका काफ़ी अच्छे से देख के, सोच समझ के, एनालाइज करके काफ़ी डिटेल्स प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, कि उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करके ही कोई काम अपने हाथ में लेते हैं। पर इनका माइंड जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स और इश्यूज में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहता है, कुछ ना कुछ, क्योंकि सिक्स हाउस जो होता है वो ऑब्स्टेकल्स का होता है, डिसीजेस का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, मेंटल टेंशन का भी होता है, कोर्ट केसेस का भी होता है और डेट का भी होता है। तो एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, इश्यूज, ऑब्स्टेकल्स ये इनकी लाइफ में नॉर्मल होते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनको कभी कभी कंटिन्यूस जो है इनको ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो इससे ना इनकी जो नीड है और जो जो इनका हार्ट है, माइंड है, जो हार्ट है, क्योंकि जो चंद्र होता है जो हार्ट से भी रिलेटेड होता है, तो उससे भी उसमें भी प्रॉब्लम आती है इनको, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम और जो नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी। तो इसके इनके जो लगन में है वो है सन मरकरी केतु, यानी सन मरकरी केतु का योग होता है वो बहुत अच्छा होता है। जितने भी आपने हाई प्रोफाइल लोग देखे होंगे, चाहे मैंने अभी जितने भी कुंडली विश्लेषण की हैं, लता मंगेशकर जी की हो, बप्पी लहिरी जी की हो, किसी की भी हो, तो जितने भी ये लोग होते हैं इनकी कुंडली में ये योग होता है और ये व्यक्ति को विश्व स्तर पे व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाता है, नेम फेम दिलाता है, व्यक्ति नए कीर्तिमान स्थापित करता है अपने क्षेत्र में। और यहाँ पे जो है सूर्य और बुध जो है लगन में बैठ के लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा योग होता है, ये धन योग भी होता है। और व्यक्ति को जनता का सपोर्ट मिलता है, जनता की लाइक्स भी मिलती हैं और जनता उनको एक्सेप्ट करती है। उनकी अगर वो कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं तो वो जल्दी ही प्रसिद्ध हो जाता है और उसके जरिए से वो काफ़ी धन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन है। जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन भी आपको हर बड़े व्यक्ति की कुंडली में मिलेगा, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर जो होते हैं वे व्यक्ति को मान सम्मान दिलाते हैं। और जब भाग्य और शनि का भाग्य और कर्म का योग बनता है तो व्यक्ति को भाग्य के द्वारा कम एफर्ट में ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। शनि यहाँ पे कर्म कारक है, जुपिटर यहाँ पे भाग्य का कारक है। जब दोनों का कनेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति को आसानी से धन की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों में एक्सचेंज भी है, तो ये बहुत बड़ा धन योग माना जाता है और व्यक्ति को थोड़े से एफर्ट से ही काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है। ये बहुत ही कम कुंडलियों में आपको धन योग देखने को मिलेगा। ये बिलियनरों की कुंडली में ही अधिकतर पाया जाता है। और यहाँ पे जो है सैटर्न जब एक्सचेंज करेगा तो 10th हाउस में आ जाएगा और 10th हाउस से उसका कनेक्शन वीनस से हो जाएगा। वीनस सैटर्न का जो योग होता है ये भी बहुत बड़ा धन योग होता है, जो कि अरबपति की कुंडली में पाया जाता है। सैटर्न का जो है राहु कनेक्शन, यानी राहु की 5th दृष्टि सैटर्न पे है। जब राहु का कनेक्शन किसी भी तरह से सैटर्न से हो जाता है तो व्यक्ति बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ा अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। खासतौर पे ये देखा जाता है बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनकी कुंडलियों में देखा जाता है ये योग। और जुपिटर और बुध का जो योग होता है ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जो जुपिटर है वो लाभ भाव का स्वामी है और जो चंद्र है वो कर्म भाव का स्वामी है, यानी कि व्यक्ति अपने कर्म से लाभ को प्राप्त करेगा।
और क्योंकि 10वें से भी जुपिटर का संबंध है, तो व्यक्ति थोड़े से एफर्ट से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करेगा। तो इसमें बिलियनरों के अरबपति होने के सारे योग मौजूद हैं। व्यक्ति अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि इसमें ध्वजा कीर्ति योग बन जाता है। जब सूर्य, बुध और केतु जब लगन में बैठ जाते हैं, या केंद्र भाव में बैठे हो, त्रिकोण भाव में बैठे हो, 11वें भाव में बैठे हो, ये बहुत अच्छा योग बनाते हैं, ध्वजा कीर्ति योग। और व्यक्ति अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करता है, नई ऊंचाइयों को छूता है। राहु का जब कनेक्शन सैटर्न से होता है, और जुपिटर से भी यहाँ पे राहु का कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर जब परिवर्तन करके 11th में जाएगा, तो उसका भी कनेक्शन यहाँ पे राहु से बन जाएगा। और ये जो योग होता है, व्यक्ति को कुछ अलग करके सोचने के लिए, कुछ अपनी ज़िंदगी में अलग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और व्यक्ति वो करता भी है, और उसे क्रियान्वित भी करता है, मीन्स उसको अप्लाई भी करता है, और उससे वो धन भी कमाता है। यहाँ पे 7th हाउस में जो राहु बैठा है, 7th हाउस में जो राहु बैठा है, ये अनकन्वेंशनल मैरिज की ओर इंडिकेट करता है। अनकन्वेंशनल मैरिज का मतलब है, यूजली जो परंपरागत मैरिज होती है, उसमें व्यक्ति के माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो हैं, उसके लिए स्पाउस का चयन करते हैं, और अपनी कास्ट में करते हैं, और पारंपरिक तरीके से विवाह होता है। लेकिन राहु यहाँ पे बैठ के अनकंडीशन जो है कन्वेंशनल मैरिज को नेगेट करता है। इनकी शादी जो हुई थी ब्राह्मण परिवार में हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज को भी शो करता है राहु, और उनकी लव मैरिज थी, लव मैरिज को भी शो करता है। लव मैरिज का दूसरा योग होता है जब वीनस मार्स यहाँ पे साथ में बैठे हैं, और इनका चंद्र से भी यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। तो ये जो है लव मैरिज को इंडिकेट करते हैं। वीनस मार्स का जो योग है यहाँ पे ये बताता है कि जो पार्टनर मिलेगा व्यक्ति को इस जन्म में, वो पिछले जन्म से उसका कनेक्शन होगा। तो ये कई सारे योग हैं जो कि इनकी कुंडली में थे। बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है रही इनकी, और लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित किया उन्होंने, किस तरह से आप परेशानियों से, कठिनाइयों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्योंकि जब इन्होंने उद्योग की दुनिया में कदम रखा था, तब लाइसेंस नीति का जोर था। हर जगह लाइसेंस प्राप्त करना होता था, तो उसमें बहुत परेशानियां होती थी। और जब इनको भी परेशानी आई, बहुत ज़्यादा परेशानी, और जब ये लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए, तो इन्होंने अपना खुद का स्कूटर बनाया, चेतक, बजाज चेतक, जो कि सभी के घर में मोस्टली मुझे लगता है पहुंचा होगा, हमारे घर में भी था। तो परेशानियों से जूझते हुए उसके बीच में अपने रास्ते बनाना, ये सब गुण जो थे, ये सब क्वालिटीज़ भी इनके व्यक्तित्व में पाई जाती हैं, और ये सब इनकी कुंडली में भी देखने को मिलती हैं।